है। आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। आज मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताऊंगी। इस पार्ट को करने से पहले हमने जो पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने ऊतक को पढ़ा था, टिश्यूज को पढ़ा था, है ना। तो उसमें आपने उपकला ऊतक पढ़ा था। उपकला ऊतक के अंदर ग्रंथि ऊतक, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज को आपने पढ़ा था। मतलब ऐसी उपकला, ऐसी एपिथेलियल कोशिकाएं, ऐसी एपिथेलियल सेल्स जो क्या करती हैं, कुछ न कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, कुछ स्त्राव करती हैं, कुछ सिक्रेशन करती हैं। उनको वो क्या बनाती हैं? ग्लैंड्स। क्या बनाती हैं? ग्लैंड्स। ये हमारे शरीर के विभिन्न भाग में स्थित छोटी छोटी बैग जैसी संरचनाएं हैं जो कुछ न कुछ केमिकल स्त्राव करती हैं। इनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। अब हमारे पूरे शरीर में दो तरह की, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं और कई सारे जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी हो गई अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसी ग्लैंड्स जिनका स्त्राव, जिनका सीक्रेशन सीधे रुधिर में नहीं जाके किसी ट्यूब जैसी संरचना के थ्रू, किसी वेसल के थ्रू, किसी अंग में होता है, किसी ऑर्गन में होता है, तो उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। जिनका जो स्त्राव है वो इन ग्रंथियों से होता हुआ किसी ऑर्गन में जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, है ना। तो ऐसी जो ग्रंथियां, ऐसी जो ग्लैंड्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। अब हम इस पार्ट पे मेनली फोकस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स हो गई? जिनका स्त्राव किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ना होके सीधे ही जाके रुधिर में मिलता है। किस में जाके मिलता है? रुधिर में, है ना। एंडोक्राइन एक ग्रीक शब्द है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना, एक्साइट करना, उत्तेजित करना, है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? इनका जो स्त्राव है सीधा ब्लड में जाता है, सीधा रुधिर में जाता है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा चेंजेस ला देते हैं, है ना। इनके जो स्राव होते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव है इसको हम हार्मोन्स कहेंगे। ठीक है। अब इसकी खोज करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे, उनको हम उनकी खोज के सम्मान में फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी क्या हो गया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, है ना। तो उनके सम्मान में, क्योंकि इन्होंने ही खोज की थी सबसे पहले, तो उनके सम्मान में इन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन।